अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अशरफ। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा प्रोग्राम बेदारी सबके लिए। प्रोग्राम बेदारी सबके लिए में आपको खुशामदीद। नाजरीन, आज हम बात करने जा रहे हैं टैक्स के ऊपर। आखिर मुल्क पाकिस्तान में कितने फीसद लोग ऐसे हैं जो टैक्स के बारे में जानते हैं? आखिर मुल्क पाकिस्तान में कितने फीसद ऐसे लोग हैं जो टैक्स अदा कर रहे हैं और वो टैक्स के बारे में प्रॉपर जानकारी नहीं रखते? नाजरीन, अगर मैं टैक्स जैसे मुद्दे को आसान लफ्जों में सुलझाने की कोशिश करूं तो मुझे एक ऐसी दास्तान का सहारा लेना पड़ेगा। नाजरीन, वो दास्तान कौन सी है? वो कैसी दास्तान है जो टैक्स जैसे गंभीर मुद्दे को सुलझाने में और आसान बनाने में मेरे नाजरीन के लिए सहारा बनेगी? नाजरीन, बड़े होशो हवास और बड़े गौर फिक्र के साथ जानकारी हासिल करने की जरूरत है। नाजरीन, उस कहानी का आगाज एक मालिक से होता है। नाजरीन, एक मालिक जैसे जैसे वक्त गुजरता है वो जिंदगी गुजारता चला जाता है। नाजरीन, जिंदगी की भागदौड़ संभालते हुए वो अचानक किसी बीमारी में लाहक हो जाता है। जब वो बीमारी में लाहक हो जाता है तो इलाज के लिए उसका तबीब उसे 1 किलो दूध खालिस पीने का मशवरा देता है। तो नाजरीन, मालिक अपने तबीब की बात को मानते हुए उस खालिस दूध के लिए अपने नौकर को हुक्म देता है कि वो रोजाना की बुनियाद पर 1 किलो खालिस दूध उसके लिए उबाल कर उसकी खिदमत में पेश करे ताकि वो दूध को नोश फरमा सके। तो नाजरीन, जैसे ही नौकर दूध को रोजमर्रा की बुनियाद के ऊपर उबालना शुरू करता है तो नाजरीन, वो 1 पाव अपना हिस्सा निकालना शुरू कर देता है और 3 पाव दूध मालिक की खिदमत में पेश करना शुरू कर देता है। नाजरीन, 3 पाव दूध में वो पानी की मिलावट करके दूध को पूरा करके मालिक की खिदमत में पेश करता है। तो नाजरीन, जैसे जैसे वक्त गुजरता है मालिक को जब इस बात का एहसास होता है कि उसकी सेहत मजीद खराब होती चली जा रही है तो मालिक अपने हल्का अहबाब और अपने तबीब से मशवरा करने पर मजबूर हो जाता है। मशवरा करने पर उसे ये मालूम होता है कि उसके दूध में पानी की मिलावट की जा रही है। उसे खालिस दूध देने की बजाय मिलावट वाला दूध पिलाया जा रहा है। नाजरीन, इस मुद्दे को और अपने नौकर को पकड़ने के लिए उसके दोस्त उसे मशवरा देते हैं कि अपने इसी नौकर के ऊपर एक और नौकर तैनात कर दो ताकि वो पहले वाले नौकर का चेक एंड बैलेंस मेंटेन कर सके, ताकि वो ये जान सके कि ये पहले वाला नौकर दूध में क्या गड़बड़ करता है। नाजरीन, जैसे ही मालिक दूसरा नौकर हायर करता है और पहले नौकर के ऊपर तैनात कर देता है तो नाजरीन, दोनों की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। वो दोनों आपस में मिलकर ये खेल रचाना शुरू कर देते हैं कि पहले तो दूध एक हिस्से में जाता था, अब दूध 2 हिस्सों में तकसीम होना शुरू हो जाता है। नाजरीन, वही 1 किलो दूध आधा किलो दूध में तब्दील कर दिया जाता है और आधा किलो दूध दोनों नौकरों में तकसीम कर दिया जाता है। 1 पाव 1 के हिस्से में चला जाता है और 1 पाव 1 के हिस्से में चला जाता है और वही मिलावट वाला दूध मालिक की खिदमत में पेश कर दिया जाता है। मालिक की ये परेशानी मजीद बढ़ती चली जाती है। मालिक इस गुत्थी को सुलझाने के लिए अपने दोस्तों से मजीद मशवरे करना शुरू कर देता है। नाजरीन, वो किसी काबिल दोस्त की इस्लाह से उन्हीं दोनों नौकरों के ऊपर एक तीसरा नौकर हायर करता है ताकि वो ये जान सके वो दोनों नौकर आपस में मिलकर कैसा खेलना चाहते हैं। तो नाजरीन, तीसरा नौकर भी उसी अमल को दोहराते हुए पहले दोनों नौकरों के साथ इस शर्त पर मिल जाता है कि 1 पाव दूध उसकी खिदमत में पेश किया जाएगा, बाकी का 1 पाव मालिक की खिदमत में पेश किया जाएगा। नाजरीन, अब 3 नौकरों में पाव पाव दूध तकसीम कर दिया जाता है और जो मालिक की खिदमत में दूध पेश किया जाता है वो 1 पाव दूध की मिकदार होती है और 3 पाव उसमें पानी का इस्तेमाल किया जाता है। तो नाजरीन, मालिक इस मुद्दे को सुलझाने के लिए, इस परेशानी से बाहर आने के लिए अपने हल्का अहबाब में मशवरे करने पर मजबूर हो जाता है ताकि वो अपने नौकरों को मौके पर पकड़ सके और उन्हें इस अमल की सजा दे सके। तो नाजरीन, मालिक को यह मशवरा दिया जाता है अगर आप इन तीनों के ऊपर एक चौथा नौकर हायर कर देते हैं जो तीनों के चेक एंड बैलेंस को मेंटेन करे कि तीनों नौकरों को पकड़ना आसान हो जाएगा। जैसे ही मालिक अपने दोस्तों के मशवरे से चौथे नौकर को हायर करके उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस के लिए तैनात करता है तो नाजरीन, बदकिस्मती का आलम यह होता है कि वो चौथा नौकर भी इस शर्त पर तीनों नौकरों के साथ मिल जाता है कि 1 पाव दूध उसकी खिदमत में पेश किया जाएगा। तो नाजरीन, चारों इस मसले को सुलझाने के लिए बैठ जाते हैं कि अगर हम चारों ही पाव पाव दूध का इस्तेमाल करेंगे तो मालिक के हिस्से में क्या दूध जाएगा, मालिक को कैसे मुतमिन करेंगे? तो चौथे वाला नौकर कहता है ये आप मुझ पर छोड़ दें, मालिक को मुतमिन करना मेरा काम है। तो नाजरीन, जैसे ही वो दूध को उबालते हैं वो दूध की मलाई और झाग उतार लेते हैं। मालिक रात को अपने कमरे में आराम फरमा रहा होता है, गहरी नींद के मजे ले रहा होता है। तो वो चारों नौकर मिलकर
ऐसा खेल रचाते हैं कि मालिक की मूंछों के ऊपर झाग और मलाई लगा देते हैं, और जैसे ही मालिक सुबह अपनी नींद से बेदार होकर अपने नौकर को हुक्म देता है कि मेरी खिदमत में दूध पेश किया जाए, तो चारों नौकर बैक वक्त होकर जवाब देते हैं कि मालिक आप तो दूध रात को ही नोश फरमा चुके हैं। मालिक ये बात सुनकर हैरत का शिकार हो जाता है। तो नाज़रीन, जैसे ही मालिक हैरत का शिकार होता है तो मालिक जानकारी के लिए उन्हें हुक्म देता है कि मुझे सबूत के तौर पर कोई दलील दो। वो चारों नौकर मालिक को दलील देने के लिए आईना मालिक की खिदमत में पेश करते हैं। तो मालिक जैसे ही आईना देखता है, झाग वाला दूध मालिक की मूंछों पर लगा होता है। वो इस बात में उलझ कर रह जाता है और वो इस बात को मानने पर तैयार हो जाता है कि मैं तो रात को ही दूध नोश फरमा चुका हूँ। नौकर तो अपनी जगह पे ठीक और बजा फरमा रहे हैं। तो नाजरीन, ऐसे ही कुछ हालत मेरे मुल्क पाकिस्तान की है। आज मुल्क पाकिस्तान में जो नौकर का किरदार अदा कर रहा है वो गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के तायनात किए गए ऐसे मुलाजमीन हैं जो नौकरों वाली फनकारियां आम जनता के साथ, मेरे मुल्क पाकिस्तान की सीधी सादी बोली वाली जनता के साथ टैक्स के नाम पर ऐसा खेल खेलते हैं कि जनता जो है वो मालिक का रोल अदा कर रही है और गवर्नमेंट जो है वो नौकरों का रोल अदा कर रही है। इसी वजह से मेरे मुल्क पाकिस्तान को नाजरीन 73 वर्ष की दुहाई गुजरने के बाद भी नौकर बनकर गवर्नमेंट लूट रही है, खादिम बनकर गवर्नमेंट लूट रही है, और मुल्क पाकिस्तान की आवाम को मालिक बनाकर गहरी नींद में सुला दिया गया है। ऐसी नींद में सुला दिया गया है जिसमें कभी भी वो हकीकत का रुख नहीं देख सकती, कभी भी वो ऐसा सच तलाश नहीं कर सकती जिसे वो तलाश करके अपने कसूरवारों की गर्दन पर हाथ डाल सके। नाज़रीन, इस मुद्दे को जानने के लिए कि आखिर मुल्क पाकिस्तान की आवाम टैक्स के बारे में कितना जानती है, या मुल्क पाकिस्तान की आवाम ऐसे टैक्स के बारे में जानती है कि उन्हें हर चीज पर टैक्स अदा करना पड़ता है। नाज़रीन, खाने पीने की अशिया से लेकर चीनी, पत्ती, घी, फोन रिचार्ज करवाने तक और फोन खरीदने तक हर एक चीज पर टैक्स अदा करना पड़ता है। तो क्या नाज़रीन, आज मुल्क पाकिस्तान की आवाम ये बात जानती है या इस बात से बखूबी आशना है कि वो टैक्स अदा कर रही है या टैक्स नहीं अदा कर रही? इस मुद्दे को सुलझाने के लिए, इस सवाल के जवाब को जानने के लिए मैं इस वक्त पूरी बेदारी न्यूज की टीम के साथ सदर बाजार लाहौर कैंट में मौजूद हूँ। मैं आवाम की ज़बानी जानूंगा, आवाम के जज्बात की तर्जमानी, कि आखिर वो टैक्स को लेकर कैसा सोचते हैं,